थ्री आई एटलस से दो उल्टी टेल्स लाखों किलोमीटर तक फैली हैं। एक ठीक वैसे ही बाहर की तरफ बह रही है जैसा सोलर प्रेशर हुक्म देता है, और दूसरी सीधे सूरज की तरफ कॉमेट्री बिहेवियर के बारे में हमारी हर समझ को झुठलाते हुए। सूरज की तरफ वाली वो टेल सिर्फ अजीब नहीं है, ये एक फिजिकल पैराडॉक्स है जिसने एस्ट्रोनॉमर्स को ये प्रिडिक्ट करने पर मजबूर कर दिया कि कैटास्ट्रोफिक ब्रेकअप ही एक लौता मुमकिन एक्सप्लेनेशन है। योग वचन की वीडियो में आपका स्वागत है। या तो हम एक फ्रैगमेंटेड ऑब्जेक्ट देखते हैं जिसके टुकड़े सूरज के टाइड से एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, या फिर हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट देखेंगे जो अपनी इंटेग्रिटी बनाए रखता है और उसमें से बहुत हाई स्पीड जेट्स बाहर निकल रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में हमें एक टेक्नोलॉजिकल ओरिजिन के बारे में सोचना होगा। लेकिन सबसे न्यू ऑब्जर्वेशंस ने उस प्रेडिक्शन को गलत साबित कर दिया। वो ऑब्जेक्ट इंटैक्ट रहा, और अब फिजिक्स को ये एक्सप्लेन करना है कि कैसे एक सिंगल न्यूक्लियस ऐसी नामुमकिन ज्योमेट्री बना रहा है और साथ ही उन फोर्सेस को भी झेल रहा है जिन्होंने इसे हफ्तों पहले ही फ्रैगमेंट्स में तोड़ दिया होता। ये रहा वो मेजरमेंट जिसने स्टैंडर्ड मॉडल्स को गिराना शुरू कर दिया। सूरज की तरफ वाली टेल, जिसे एस्ट्रोनॉमर्स एक एंटी टेल कहते हैं, 106 डिग्रीज पर थी। सूरज 115 डिग्रीज पर था, यानी सिर्फ 9 डिग्रीज का ऑफसेट। सोचिए, एक झंडा हवा में पीछे लहराने के बजाय हवा के उल्टे आगे के तरफ फड़फड़ा रहा हो। जो कन्वेंशनल टेल थी वो 301 डिग्रीज पर फैली थी, ठीक वैसे ही जैसा रेडिएशन प्रेशर मॉडल्स प्रिडिक्ट करते हैं। एक ही न्यूक्लियस, बिल्कुल उल्टी फिजिक्स, और दोनों एक साथ। टेल को सूरज से दूर धकेला जा रहा है सोलर रेडिएशन प्रेशर और सोलर विंड की वजह से। यहाँ हम इसे सूरज की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। नवंबर 9 की इमेजरी ने इन दोनों स्ट्रक्चर्स को स्पेस में लाखों किलोमीटर तक फैले हुए कैप्चर किया। कन्वेंशनल मॉडल्स हिसाब लगाते हैं कि गैस एक्सपल्शन वेलोसिटीज करीब 1500 किलोमीटर प्रति घंटा होती हैं। इस स्पेस से लाखों किलोमीटर लंबी टेल्स बनने के लिए महीनों तक लगातार सब्लिमेशन की जरूरत होती है। लेकिन कुछ ही दिन पहले की फोटोग्राफ्स में जीरो टेल एक्टिविटी दिख रही थी, कुछ भी नहीं, पूरी तरह इनएक्टिव। हमें अभी इसकी न्यू इमेजेस मिली हैं, और थ्री एटलस के इस सागा में कुछ और अजीब बात जोड़ने के लिए, बिकॉज मैं इसे ओवर हाइप नहीं करना चाहता, बट या आप देख सकते हैं कि इसकी कोई बहुत बड़ी साफ दिखने वाली कॉमेटरी टेल नहीं है, जबकि हम यही सोच रहे थे कि हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। फिर अचानक कुछ ही दिनों में लाखों किलोमीटर्स का मटेरियल नजर आने लगा। ये फॉर्मेशन टाइमलाइन स्टैंडर्ड आउटगैसिंग रेट से मेल नहीं खाती। रुकिए, इस अगले कॉन्ट्रडिक्शन ने फ्रैगमेंटेशन हाइपोथेसिस को मजबूत किया। थर्मल एनर्जी की जरूरतों ने 1600 स्क्वायर किलोमीटर के सोलर एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया की तरफ इशारा किया, जो 23 किलोमीटर डायमीटर वाले स्फीयर से मैच करता है। हबल के जुलाई मेजरमेंट्स ने पक्का किया कि असली न्यूक्लियस 5.6 किलोमीटर मैक्सिमम है। आप 6 किलोमीटर के ऑब्जेक्ट से 23 किलोमीटर जितनी थर्मल एब्जॉर्प्शन पैदा नहीं कर सकते। ये अंतर 4 गुना है। हर महीने मास लॉस का अनुमान 50 बिलियन टन्स तक पहुंच गया, जबकि न्यूक्लियस के कुल मास का कैलकुलेशन सिर्फ 33 बिलियन टन्स था। कल्पना कीजिए कि एक रेजर्वॉयर जिसमें कुल 33 गैलन ही है, वो हर महीने 50 गैलन पानी निकाल रहा है। ये मैथमेटिक्स सिर्फ एक ही कंक्लूजन पर पहुंचने को मजबूर करती है। ये ऑब्जेक्ट जरूर फ्रैगमेंट हो रहा है, जिससे ताज़ा इंटरनल सरफेस एरिया खुल रहा है, क्योंकि टुकड़े सेपरेट हो रहे हैं। हमने 1992 में शूमेकर लेवी 9 के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही मास लॉस पैराडॉक्स देखा था। उस कॉमेट ने अपने कैलकुलेटेड मास से कहीं ज्यादा मटेरियल रिलीज किया था, जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। इसका रेजोल्यूशन वो 21 अलग अलग फ्रैगमेंट्स में टूट गया, जिनमें से हर एक ने सब्लिमेशन के लिए अपना इंडिपेंडेंट सरफेस एरिया पेश किया। एस्ट्रोनॉमर्स ने प्लैनेट जुपिटर पर 5 बड़े एक्सप्लोजन्स देखे जब शूमेकर के फ्रैगमेंट्स उस प्लैनेट से कलाइड हुए थे। इस हफ्ते के आखिर में और भी बड़े एक्सप्लोजन्स की उम्मीद है। वो इसे सैकड़ों सालों में सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन कह रहे हैं। पहले कॉमेट फ्रैगमेंट के टकराने के आधे घंटे बाद भी वो इम्पैक्ट साफ दिख रहा था। डिब्री का बादल हजारों माइल्स तक फैल गया और 1000 माइल से भी ऊंचा था। एस्ट्रोनॉमर्स बहुत खुश थे। हम बहुत कुछ देखने वाले हैं और हम बहुत कुछ सीखेंगे। आज रात की यही गुड न्यूज़ है। ये पैरेलल पक्का लग रहा था। नवंबर 8 के ऑब्जर्वेशंस में दिखे 7 अलग अलग जेट्स उन 2 विशाल डुअल टेल्स के साथ मिलकर कैटास्ट्रोफिक डिसइंटीग्रेशन की तरफ इशारा कर रहे थे, जो इन नंबर्स को समझाने का इकलौता मैकेनिज्म है।
एक पॉसिबिलिटी यह है कि इन जेट्स को आइस की पॉकेट से पावर मिल रही है, जिन पर सनलाइट पड़ रही है, वो गर्म हो रही है और आइस सब्लिमेट हो रही है और नतीजे में ये जेट्स बन रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट से लाखों किलोमीटर दूर तक जाते हैं। इसके बाद एस्ट्रोनॉमर्स ने जो खोजा वो स्टैंडर्ड फ्रैगमेंटेशन प्रेडिक्शंस को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। कनेरी आइलैंड्स में डेविड ज्यूएट और जेन लुई ने जो ऑब्जर्वेशंस की, उनका टाइटल था स्टिल सिंगल, जो डॉक्यूमेंट कर रहा था कि पेरिहीलियन से गुजरने के बाद भी न्यूक्लियस इंटैक्ट था। उन्होंने बस यूं ही एक नजर देखकर इसे डिक्लेयर नहीं कर दिया कि वो पूरा है। 500,000 किलोमीटर तक फैले एनालिसिस में ब्राइटनेस एनहांसमेंट, कॉन्टोर एनालिसिस, क्रोमैटिक फिल्टरिंग और रेडियल सैम्पलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया। हर मेथड को छोटे से छोटे सेपरेटेड फ्रैगमेंट्स को भी डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। पब्लिश्ड फाइंडिंग्स ने सभी एनालिसिस मेथड्स में 0 फ्रैगमेंटेशन सिग्नेचर्स डॉक्यूमेंट किए। बस एक लुमिनस न्यूक्लियस जो एक एक्टिव कोमा से घिरा हुआ था, जो एक साथ वो दोनों डुअल टेल्स पैदा कर रहा था। ब्रेकअप सिनारियोज प्रिडिक्ट करते हैं कि डेब्री बाहर की तरफ फैलता, जिसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ब्राइटनेस डिस्ट्रीब्यूशन होती और सेपरेशन से अलग सेपरेशन ट्रेल्स दिखती। इमेजिंग में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। तो फिर एक 5.6 किलोमीटर का न्यूक्लियस अक्टूबर 29 के पेरिहीलियन थर्मल स्ट्रेस को कैसे झेल गया और 2 हफ्ते बाद ऐसी डुअल टेल ज्योमेट्री बनाते हुए कैसे उभरा, जिसके लिए उसके एक्चुअल सरफेस एरिया से 4 गुना ज्यादा जगह चाहिए, और साथ ही वो हर महीने अपने वजन से ज्यादा मास कैसे खो रहा है। वो फिजिक्स जो इसकी इंटैक्ट सर्वाइवल और नामुमकिन मास लॉस को जोड़ती है, वहीं पर करंट मॉडल्स फेल हो जाते हैं। इस ऑब्जेक्ट की हिस्ट्री के बारे में डेटा ये बताता है। 3i एटलस शायद हमारे सोलर सिस्टम से 7 से 10 बिलियन ईयर्स पुराना है। इतने लंबे चौड़े टाइम स्पैन में वो अरबों सालों तक कॉस्मिक रे एक्सपोजर के संपर्क में रहा है। ऑर्डिनरी थियरी के मुताबिक जितनी एनर्जी अंदर आती है उतनी ही एनर्जी बाहर जानी चाहिए, पर अगर ये सच नहीं है, अगर अंदर आने वाली एनर्जी से ज्यादा एनर्जी बाहर जा रही है, तो इसका मतलब है कि सूरज का चक्कर लगाने से उसे एनर्जी बूस्ट मिल रहा है और इसके लिए इंटेलिजेंस की जरूरत है। एनर्जेटिक पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट ने रेडिएशन प्रोसेसिंग के जरिए धीरे धीरे उसके सरफेस केमिस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसे ऐसे सोचिए कि यूनिवर्स ने जियोलॉजिकल इपॉक्स तक उसकी बाहरी परतों को धीरे धीरे बेक किया और उसके मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को इस तरह बदल दिया जैसा सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। वेब स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चला कि वाटर कंटेंट के मुकाबले कार्बन डाइऑक्साइड की अबंडेंस आम कॉमेटरी रेशियो से 8 गुना ज्यादा थी। हो सकता है कि अरबों सालों के एक्सटेंडेड कॉस्मिक रे एक्सपोजर ने कार्बन मोनोऑक्साइड के भंडारों को कार्बन डाइऑक्साइड में ट्रांसफॉर्म कर दिया हो, जिससे एक ऐसा केमिकल प्रोफाइल तैयार हो गया जो हमारे सूरज के आस पड़ोस में बनी किसी भी चीज से बिल्कुल अलग है। हो सकता है कि उन कॉस्मिक रेज ने रेडिएशन ऑल्टर्ड सरफेस लेयर्स बना दी हो जो हमारी स्टडी की हुई किसी भी चीज से फंडामेंटली अलग है। ये लेयर्स शायद जमीन के नीचे होने वाले सब्लिमेशन को अंदरूनी फ्रैक्चर नेटवर्क्स और प्रेशर चेंबर्स के जरिए बाहर भेज रही हों, जो बाहरी ऑब्जर्वेशन से दिखाई नहीं दे सकती। नतीजा, बाई डायरेक्शनल आउटफ्लो जिसका थर्मल एक्सचेंज दिखाई देने वाली सरफेस ज्योमेट्री से कहीं ज्यादा है। रेडिएशन डैमेज से अरबों सालों में बने चैनल्स ऑप्टिकल मेजरमेंट्स की पकड़ से कहीं ज्यादा इफेक्टिव सरफेस एरिया बना सकते हैं। अब इसका एक ऑल्टरनेट तरीका ये भी हो सकता है कि ऑप्टिकल स्कैटरिंग एफिशिएंसी की वजह से टेल का मास ज्यादा दिख रहा है। ये 50 बिलियन टन महीने का कैलकुलेशन टेल की ब्राइटनेस को मापकर और मटेरियल की क्वांटिटी जानने के लिए बैकवर्ड कैलकुलेट करके निकाला गया है। बट शायद अरबों साल पुराना इंटरस्टेलर मटेरियल सूरज की रोशनी को इतनी अनयूजुअल एफिशिएंसी से स्कैटर करता है जिसका हमने पहले कभी सामना नहीं किया। अगर 5 बिलियन टन महीने का रिवाइज्ड एस्टिमेट सही प्रूव होता है तो नंबर्स अचानक न्यूक्लियस के डायमेंशन से मिलने लगते हैं। ये अब भी एक्सट्रीम है, बट इस साइज के ऑब्जेक्ट के लिए फिजिकली पॉसिबल है। ये एंटी टेल ज्योमेट्री शायद पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का नतीजा हो सकती है, जो सोलर रेडिएशन प्रेशर के साथ इस तरह इंटरैक्ट कर रहे हैं जैसा सिर्फ पुराना इंटरस्टेलर मटेरियल ही दिखाता है। अलग अलग ग्रेन साइजेस फोटोन प्रेशर पर अलग अलग रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर सूरज की तरफ वाली टेल में बड़े पार्टिकल्स हैं जिन पर रेडिएशन प्रेशर का कम असर होता है, तो वो बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरीज पर चलेंगे, जो कुछ व्यूइंग एंगल से सूरज की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। ये रेयर है, बट कुछ खास ज्योमेट्रिक कंडीशंस में दूसरे कॉमेट्स में इसे डॉक्यूमेंट किया गया है। हम जो देख रहे हैं वो एक ऑब्जेक्ट है जो डुअल टेल्स बना रहा है, जो उल्टी दिशाओं में है, उल्टी फिजिकल फोर्सेस को झुठला रहे हैं और मैथमेटिकल प्रेडिक्शंस के खिलाफ इंटैक्ट है। ये टेल्स सच में है, जिन्हें कई ऑब्जर्वेशन कैंपेन्स में फोटोग्राफ किया गया है। ये मास लॉस रियल है, जिसे ब्राइटनेस मेजरमेंट्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैलकुलेट किया गया है। इसका सर्वाइवल कंफर्म्ड है, जिसे कॉम्प्रिहेंसिव फ्रैगमेंटेशन एनालिसिस के जरिए डॉक्यूमेंट किया गया है।
वो फिजिक्स जो इन्हें आपस में जोड़ती है। वहीं पर करंट मॉडल्स अभी भी 3i एटलस की दिखाई सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ स्ट्रेंजली बिहेव करने वाला एक कॉमेट नहीं है, ये एक खिड़की है जो दिखाती है कि इंटरस्टेलर स्पेस में अरबों साल लंबे सफर ऑब्जेक्ट्स को इस तरह ट्रांसफॉर्म कर देते हैं जैसा हमारा सोलर सिस्टम रेप्लिकेट नहीं कर सकता। हर मेजरमेंट उन अजम्पशंस को चैलेंज करता है जो यहाँ जन्मे, यहीं बूढ़े हुए और हमारे सूरज के असर से बने कॉमेट्स को स्टडी करके बनाई गई हैं। हालांकि एक दूसरा फैक्शन कहता है कि जरा रुको, शायद ये एक विजिटर है, किसी दूसरे सोलर सिस्टम से आया हुआ एक इंटेलिजेंट विजिटर, और शायद इस हफ्ते हम इसका टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही, इस हफ्ते पता चलता है कि ये एस्ट्रॉइड या कॉमेट हमारे सूरज के पास से तेजी से गुजरेगा, और अगर इसने अपनी फ्लाईबाय के दौरान एक्स्ट्रा एनर्जी उठा ली तो ये बात पक्की हो जाएगी। इसका मतलब है कि इसमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस शामिल है, सो इस पर नजर रखो। 3i एटलस ने कॉस्मिक डार्क में ईऑन्स बिताए हैं और उन प्रोसेसेस से बदलता रहा है जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं, और अब वो हमें रियल टाइम में उसके रिजल्ट्स दिखा रहा है, एक एक करके अपनी नामुमकिन कहानियों के जरिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा।